So once again, very good morning to students. So today we are going to discuss the next unit is unit number 4. It contains constant data members, member functions, static data member and member functions, polymorphism, operator overloading, dynamic binding and virtual functions. So इसके अंदर आज अपन डिस्कस करने वाले स्टैटिक डेटा मेंबर और एक और वीडियो में शेयर करूंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा स्टैटिक मेंबर फंक्शन के बारे में। फिर अपन पॉलीमॉर्फिज्म में पढ़ेंगे और वर्चुअल फंक्शन कर चुके अपन प्रीवियस क्लास के अंदर, और एट द एंड कांस्टेंट डेटा मेंबर की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। अगर स्टैटिक डेटा मेंबर की बात करें और स्टैटिक मेंबर फंक्शन की बात करें, सो डेफिनेशन क्या है? स्टैटिक डेटा मेंबर इज अ कॉमन टू ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ इट्स क्लास, या अपन कह सकते हैं ओनली वन कॉपी ऑफ स्टैटिक डेटा मेंबर इज क्रिएटेड एंड कॉमन टू ऑल ऑब्जेक्ट्स। तो जो भी डेटा अगर स्टैटिक है तो केवल और केवल एक कॉपी उसकी बनेगी, और जितने भी दूसरे या अपन कह सकते हैं केवल एक कॉपी बनेगी, और जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे उसमें एक कॉमन कॉपी होगी। इसका मतलब क्या हुआ, पहले मैं समझाता हूँ फिर इसके वापस आते हैं। सपोज वी आर यूजिंग IO स्ट्रीम और using namespace std, और we are taking a class like demo, और इसके अंदर एक मेंबर ले लेते हैं x, और यहाँ पे लिखते हैं पब्लिक में void get data, और ये कोई डेटा ले लेगा, सपोज a ले ले, और x इज इक्वल्स टू a कर देगा। देन वी आर हैविंग अनदर फंक्शन ओवर हियर void show, जो कि इसको शो करेगा, और यहाँ लिख लेते हैं अपन सी आउट x इज इक्वल्स टू, यहाँ लिख दिया x इन डेल। तो ये अपना क्लास लिख लिया अपन ने पूरी। यहाँ पर अपन लिख रहे हैं इंट मैन, और इसके अंदर डेमो क्लास का p q r तीन ऑब्जेक्ट लेते हैं। अब यहाँ देखो, मैं p डॉट गेट डेटा करता हूँ और इसमें सपोज 10 डालता हूँ, और यहाँ पे q डॉट शो करता हूँ। तो देखो क्या होगा, इसको मैं कंपाइल करता हूँ एक बार। क्लास लिखना पड़ेगा, डेमो इज अ क्लास। ओके, सो आई जस्ट कंपाइल इट एंड रन इट। तो सी एक्स की कोई रैंडम वैल्यू आ रही है, जबकि मैंने एक्स में पास क्या किया था, एक्स में मैंने पास किया था 10। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जैसे आपने ऑब्जेक्ट बनाए पी क्यू आर, तो पी डॉट एक्स बनेगा, क्यू डॉट एक्स बनेगा और आर डॉट एक्स बनेगा। और आपने वैल्यू किस में डाली है? यहाँ पर आपने वैल्यू डाली है पी डॉट एक्स में, आपने वैल्यू डाली है 10, और आप डिस्प्ले किसको कर रहे हैं? आप डिस्प्ले कर रहे हैं क्यू डॉट एक्स को। तो क्यू डॉट एक्स में क्या होगी? कोई रैंडम वैल्यू, कोई भी रैंडम वैल्यू या गार्बेज वैल्यू आपके पास आएगी, क्योंकि आपने वैल्यू असाइन ही नहीं की है ना। और अगर मैं इसी को पी डॉट शो करता हूँ तो नो डाउट पी डॉट शो से जो वैल्यू थी वही शो होगी अपन को। इसको रन करते हैं और देखो पी डॉट शो की वैल्यू 10 शो हो गई है। लेकिन अगर मैं इसको स्टैटिक बना दूँ तो स्टैटिक की डेफिनेशन क्या है? ओनली वन कॉपी, केवल एक कॉपी बनेगी, और कॉमन टू ऑल ऑब्जेक्ट, जितने ऑब्जेक्ट है सब में कॉमन रहेगा। इसका मतलब अगर ये मैंने x को स्टैटिक बना दिया, तो चाहे उसकी वैल्यू मैं p से डालूँ, चाहे ऑब्जेक्ट q से डालूँ, चाहे ऑब्जेक्ट r से डालूँ, सबके लिए वो वैल्यू क्या रहेगी? कॉमन रहेगी। सो कुछ रूल्स हैं। स्टैटिक कीवर्ड इज़ यूज टू डिक्लेयर स्टैटिक डेटा मेंबर्स। तो अगर मुझे इसको स्टैटिक बनाना है तो यहाँ पे मुझे स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। दूसरा, स्टैटिक मेंबर इनिशियलाइज विद द ज़ीरो। ये इंपॉर्टेंट है, अगर सब में कोई कॉमन है तो पहले उसको ज़ीरो से इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो क्लास के बाहर कैसे इनिशियलाइज करते हैं? उसका रिटर्न टाइप, तो डेटा का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता तो उसका डेटा टाइप लिखते हैं इंट, क्लास का नाम डेमो, और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, देन वी कैन से एक्स, और उसकी वैल्यू अपन क्या सेंड कर देते हैं? 0। तो ये अपन ने इसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। यहाँ पे अपन ने किसको इनिशियलाइज किया है? स्टैटिक डेटा मेंबर इनिशियलाइज विथ 0।
अब देखिए इसको मैं वापस कंपाइल करता हूँ, रन करता हूँ, तो देखो यहाँ पे अगर मैं क्यू लिख दूँ और इसको रन करूँगा तो भी मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा है 10। अगर क्यू की जगह अगर मैं यहाँ पर आर लिख दूँ और इसको रन करूँ तो भी यहाँ पर डेटा क्या आएगा 10। तो चाहे P लिखो, चाहे Q लिखो, चाहे R लिखो, सबके लिए डेटा 10 आ रहा है। किस वजह से हुआ है? ओनली बिकॉज ऑफ स्टैटिक डेटा मेंबर्स। सो इट इज़ a static data members. So after I शेयर दिस वीडियो और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा स्टैटिक मेंबर फंक्शन। थैंक यू वेरी मच।